तो आइए आज हम बात करने वाले हैं भरत भूषण तिवारी के बारे में। क्या उन्हें इंसाफ अभी तक मिल पाई है या फिर उनके दोषियों को और ऊंची ऊंची पोस्ट दी गई है? क्या उन्हें इंसाफ अभी तक मिल सकी है या फिर इंसाफ के बदले में अभी तक उन्हें सिर्फ थाना और कोर्ट के चक्कर कटवाए जा रहे हैं? तो आइए आज हम इसी मुद्दा पे बात करते हैं, वो भरत तिवारी के बारे में जिन्हें गोलियों से बिहार पुलिस के द्वारा छल्ली कर दिया जाता है। कई गोलियां लगती है भरत तिवारी को, 3 गोलियां पैर में, 2 गोलियां पेट में मारी जाती और उनका एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जाते समय उनकी मौत हो जाती है। ये बात तो आप लोग बाखूबी जानते हैं। तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ, क्या भरत भूषण तिवारी को इंसाफ अभी तक मिल पाया है या फिर उनका भी केस गोल गोल कोर्ट के और थानाओं के चक्कर काट रहे हैं। 17 जून को भोजपुर थाना के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी को गोली से छल्ली कर दिया जाता है। अब उसका निष्कर्ष क्या निकला है वो अब आइए मैं आप लोग को उसका निष्कर्ष से रूबरू कराता हूँ। क्या आप लोग को लगता है कि अभी भी हम स्वतंत्र हैं? हमें तो नहीं लगता है। जिस तरह से भरत भूषण के प्रति अन्याय हुआ है तो उससे तो हम लोग यही हमें फील होता है कि हम लोग अभी भी किसी राजा के शासन के तले जी रहे हैं। कोई अफवाह वाली बात नहीं है या फिर कोई बेतुकी बात नहीं है। आप भी ये सोच कर देखो तो वैसा आपको फील आने वाला है कि हम लोग भी अभी किसी न किसी राजा के शासन में ही जी रहे हैं। लोकतंत्र तो बस एक नाम का है। अगर लोकतंत्र होती तो भरत भूषण तिवारी को अभी तक इंसाफ मिल चुका होता, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। और भरत भूषण तिवारी का जिसने इनकाउंटर का परमिशन दिया, जिसने इनकाउंटर किया, उन सभी को ऊंची ऊंची पोस्ट दी गई है। जो तत्कालीन डीएसपी राजेश कुमार शर्मा थे उन्हें भी मद्य निषेध में ऊंची पोस्ट दी गई। जो 5 पुलिसकर्मियां सस्पेंड हुए थे उन्हें भी अपनी पोस्ट पे भर्ती करा ली गई। तो इससे आपको लगता है कि क्या भरत भूषण तिवारी को इंसाफ मिल सकता है? और बात अभी यहीं तक नहीं रुकी है, बात काफी हद तक ऊपर भी जा चुकी है। पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बीके सिन्हा, उन्होंने भी इस केस को 5-6-7 गवाहों को सुनने के बाद उसे सीधे पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। क्या इससे लगता है कि ये केस का कोई निष्कर्ष निकलने वाला है? हमें तो ऐसा कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए भरत भूषण तिवारी को इंसाफ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है ही नहीं। ये तो बस एक नाम का लोकतंत्र है। इसमें तो शासन अभी भी राजाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। वो भरत भूषण तिवारी को एनकाउंटर में मार दिया जाता है जो कि लोगों का हित के लिए, लोगों के प्रति आवाज उठाया करते थे, उन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाता है। और उन्हें इंसाफ मिलने की जगह पे जिन लोगों ने भरत भूषण तिवारी को एनकाउंटर में मारा था उन्हें नई नई पोस्ट दी जा रही है। किसी को मद्य निषेध का पोस्ट सौंपा जा रहा है तो किन्हीं को उन्हीं पोस्ट पे वापस किया जा रहा है जिनसे उन्हें सस्पेंड किया गया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। अब इसका हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। वहाँ पे आइए जानते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। क्या भरत भूषण तिवारी को इंसाफ मिलेंगे या फिर उनका भी फाइल इसी तरह से किसी कबाड़े में रख दिया जाएंगे? तो आइए जानते हैं हाई कोर्ट इसका क्या निष्कर्ष निकालती है और उन पुलिसकर्मियों को क्या हाई कोर्ट सजा दे पाती है या नहीं। अगर सजा देना होता तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था उन्हें फिर से किसी पोस्ट पे तैनात नहीं किया जाता। तो अब हमें भरोसा है पटना हाई कोर्ट पे। आइए वो क्या फैसला लेती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं भरत भूषण तिवारी केस का अपडेट करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोग बने रहिएगा।